क्लास 9th के फिजिक्स में आज एक क्वेश्चन की चर्चा करेंगे जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, फिजिक्स का है। आइए देखते हैं किस तरीके से लगता है। पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे। यदि हमको ये महसूस हो जाता है कि आपको समझ में अच्छी तरीके से आ गया है तो हम धीरे धीरे क्वेश्चन को आगे की तरफ किस तरीके से हल किया जाता है आगे की तरफ देखने की कोशिश करेंगे। आइए देखते हैं पहले कैसे क्वेश्चन को किया जाता है। देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा कि एक कार किसी कगार से गिरकर 0.5 सेकंड में धरती पर गिरती है। कहाँ से गिरकर? एक कगार से गिरकर। भाई कगार पृथ्वी से ऊपर रहा होगा तभी कार गिरी और पृथ्वी पर पहुंचते समय कितना टाइम ली? 0.5 सेकंड। बातें क्या कैलकुलेट करनी है इसमें? जी का मान एक बात समझ लेना, स्मॉल जी का मान 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रखना है, ठीक है कि नहीं? ये बात कैलकुलेट है, ये बात दी गई है, कैलकुलेट भी है। धरती पर टकराते समय कार की चाल क्या होगी? पहला क्या निकालना है? धरती पर टकराते समय चाल की कार की चाल क्या होगी? देखिए मान लो ये कगार है, यहां से कोई कार, ठीक है, यहां से कोई कार नीचे की तरफ गिरना चालू हुई कगार से, ठीक है कि नहीं? ये आपका कगार है। क्या है? कगार। कगार से कोई कार नीचे की तरफ गिरना चालू हुई, ठीक है कि नहीं? जब वो नीचे की तरफ गिरना चालू हुई तो क्या उसका वेग कोई रहा होगा? भाई ऊपर से नीचे की तरफ गिरना चालू हुई तो उसका वेग u कितना था? 0 था। u बराबर कितना था? 0 था। जब वो नीचे गिरना चालू हुई कितने सेकंड बाद? तो आप कहोगे 0.5 सेकंड बाद वो कहाँ पहुँचती है? पृथ्वी पर आकर के टकरा जाती है। कहाँ आ जाती है? पृथ्वी पर। पृथ्वी पर 0.5 सेकंड बाद यहाँ पे आकर के टकराती है वही कार। हमारी बात आपको समझ आ रही है कि नहीं? हमारी बात आपको समझ आ रही है कि कार ऊपर कगार से गिरती है, 0.5 सेकंड बाद पृथ्वी पर आकर के टकराती है, ठीक है कि नहीं? कह रहा है टकराते समय चाल क्या थी, किस स्पीड से वो कार आकर के पृथ्वी से टकराई, इस बात को नोटिस करना है। आइए देखते हैं किस तरीके से। ऊपर से कार आ रही है ना, कौन सा फार्मूला कैलकुलेशन के लिए लगेगा? तो आप कहोगे 3 फार्मूले का यूज, v बराबर u प्लस जी टी, पहला फार्मूले का यूज। दूसरा फार्मूले का यूज h बराबर u टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, है कि नहीं? तीसरा फार्मूले का यूज v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh। हम एक एक फार्मूले को तोड़ना मरोड़ना सब जानते हैं, किस तरीके से कौन सा फार्मूला यूज होगा इस तरीके का भी दिमाग इसमें लगाएंगे। देखिए हम धरती पर टकराते समय कार की चाल क्या होगी इस बात को कैलकुलेशन करेंगे। मतलब चाल क्या? स्टार्टिंग वेग u है, लास्ट वेग पूछ रहा है किस वेग से वो पृथ्वी पर टकराई, इसका मतलब v पूछ रहा है। और v पूछने के लिए 2 फार्मूले, पहला और तीसरा। लेकिन पहला कब काम करेगा? जब टाइम दिया रहे। लास्ट वाला कब काम करेगा? जब हाइट दिया रहे। तो क्या इसकी हाइट बताया है? क्या हाइट तो नहीं बताया, इसका मतलब हाइट बताया है। हाइट बताया है, कौन लगेगा? पहला। इसका मतलब पहला वाला फार्मूला यूज कर ले। क्या लगाएं? v बराबर u प्लस जी टी, है कि नहीं? v का मान निकालना है। v बराबर u का मान 0 प्लस g का मान कितना? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू कितना? 0.5 सेकेंड। हमारी बात आपको समझ आ रही है कि नहीं? एक यस से एक स्क्वायर कैंसिल हो गया, ठीक। आगे करेंगे v बराबर 0 का महत्व खत्म, ये हो गया 10 मीटर इंटू सेकंड से सेकंड कट गया, इसको 5/10 लिख सकते हैं, है कि नहीं? 10 से 10 कट गया, आया कितना? v बराबर 5 मीटर। 5 मीटर और 1 सेकंड और है, 5 मीटर पर सेकंड। उसका लास्ट वेग कितना है? जब वो टकराई तो उसका लास्ट वेग कितना है?
5 मीटर पर सेकंड की स्पीड रही होगी जब वो नीचे पृथ्वी पर टकराई। कौन? वही जो कार नीचे की तरफ गिर रही है। हमारी बात आपको समझ आई? कितना इसकी स्पीड है? 5 मीटर पर सेकंड। जब वो कहाँ टकरा रही है? पृथ्वी से टकरा रही है तब। आइए दूसरा सिस्टम निकालते हैं। मतलब पता चल गया ना कितने की स्पीड से है? 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से है जब वो पृथ्वी पर टकराएगी तब। आइए अगले की कोशिश करते हैं निकालने की। दूसरा है 0.5 के दौरान कितनी औसत चाल होगी। तो यहाँ पे एक फार्मूला लिख दें, औसत चाल बराबर, औसत चाल हम आपको समझाए हैं, स्टार्टिंग वेग प्लस लास्ट वेग, इनिशियल वेग प्लस लास्ट वेग डिवाइड बाई 2, ये आपकी औसत चाल होती है। मतलब v और u किससे स्टार्ट हुई, कितनी है स्पीड, इन दोनों को जोड़ करके 2 से भाग लगा दीजिए, आपका औसत चाल बन जाएगा। स्पीड कितनी थी, v कितना आया था, तो v अभी हमने निकाल लिया था, v आपका आया था 5 मीटर पर सेकंड और u कितना है 0 मीटर पर सेकंड। घटा देंगे, लगा देंगे दोनों, 0 और कितना 5 मीटर पर सेकंड डिवाइड बाई 2, तो इसका मतलब 5 मीटर पर सेकंड डिवाइड बाई 2, तो आंसर कितना जाएगा 2.5 मीटर पर सेकंड। इसकी क्या आ जाएगी औसत, इसका औसत वेग। ठीक है, हाँ इतना ही दिया है। दिया कितना है 2.5 मीटर पर सेकंड, इसका औसत वेग आ जाएगा। औसत के लिए कभी भी यदि आपसे कभी भी औसत के लिए पूछे, लास्ट एंड इनिशियल दोनों वेलोसिटी को जोड़ देना है, डिवाइड 2 लगा देना है, बस आपका काम खत्म। इसी तरीके से आइए हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ने की कोशिश करेंगे और तीसरा समझेंगे किस तरीके से तीसरा लगाया जाए। धरती पर कगार कितनी ऊंचाई पर है? धरती से कगार, धरती ये है, कगार ये है। बताओ इनके दोनों की रेंज कितनी है, कितनी ऊंचाई पर ये दोनों स्थित हैं जहां से कार नीचे की तरफ गिर रही है। देखिए हाइट पूछना चाहता है, वो पूछना चाहता है कि नहीं। तो आइए हाइट का फार्मूला लगाते हैं, तीसरा वाला फार्मूला। यहां से लगेगा h बराबर ut प्लस कितना हाफ g इंटू कितना t का स्क्वायर। हमारी बात आपको समझ आ रही है? आगे करेंगे, h निकालना है, u कितना है 0 है, u का मान 0 तो t का मान 0, हाफ इंटू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और t का मान कितना है 0.5, तो हो जाएगा 0.5 सेकंड का होल स्क्वायर। सेकंड स्क्वायर से सेकंड स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहां से हो गया 5 दूना 10, h बराबर आया 5 दूना 10 ना 5 मीटर इंटू 0.5 को 5/10 इंटू 5/10 लिख सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर है, 2 बार है। 5 दूना 10 है कि नहीं, और 5 25, 10 दूना 20, ये हो जाएगा h बराबर टाइम निकालना, टाइम कैलकुलेशन करना है, टाइम नहीं हाइट कैलकुलेशन करना, मीटर में आएगी। हाँ ठीक है, यहाँ से हो जाएगा h बराबर 25 बटा कितना 10 दूना 20 मीटर। हल करेंगे तो हो जाएगा 5 चौका 20, 5 25, ये हो जाएगा 5/4 मीटर, और 5/4 मीटर का कैलकुलेशन में 1.25 आएगा मीटर। इतने मीटर ऊंचाई है इसकी, कितनी है 1.25 मीटर। 1.25 मीटर ऊपर कगार है जहां से नीचे कार गिरना चालू हो रही है, और पृथ्वी पर आते समय कितना टाइम लेगी, तो आप कहोगे टाइम कैलकुलेशन है, टाइम नहीं लगा, हाँ टाइम है 0.5 सेकंड लेगी, 0.5 सेकंड लेगी। कितने वेग से गिरेगी, तो आप कहोगे कितने वेग से गिरेगी 5 मीटर पर सेकंड से। कितनी हाइट है 1.25, और कितनी औसत है 2.5 मीटर पर सेकंड। क्या इसमें हमने क्या नहीं निकाला, सब कुछ तो निकाला, कितनी ऊंचाई से गिर रही है, क्या वेग है, क्या टाइम है, सब कुछ निकाल लिया। अब इसमें क्या बचा है, इसमें कुछ बचा ही नहीं है, क्वेश्चन में सारा कुछ हमने निकाल लिया, हाइट निकाल लिया, टाइम निकाल लिया, कितने ऊंचाई से गिर रही है, क्या उसकी वेग है, सारा कुछ हमने कैलकुलेशन कर लिया। तो इस तरीके से आप फार्मूले को समझने की कोशिश करिए। ऊपर जा रहा है तो प्लस का, नीचे आ रहा है तो प्लस का, ऊपर जा रहा है माइनस का। इस बात को लगा करके आप फार्मूलों को कोशिश करिए, लगाने की कोशिश करिए। गुरुत्वाकर्षण के क्वेश्चन बड़े आसान हैं।
ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।